कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, तीनों में क्या डिफरेंस है? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉपीराइट जो होता है वो है प्रेजेंटेशन के लिए। कॉपीराइट किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए होता है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स तो सेम ही है। जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक, मानिए आप किसी की टेक्स्ट की बुक लिखी किसी ने, अब टेक्स्ट बुक तो चलेगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, वो तो सेम ही है, कानून तो सबके लिए सेम है ना। तो हमारा अलग क्या है फिर? मैं क्या चाहता हूँ कि लोग कॉपी ना करें। मैंने जो प्रोविजन लिखा है वही दूसरा टीचर लिखेगा, वही तीसरा टीचर लिखेगा, फिर ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ कि लोग कॉपी ना करें? तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन कॉपी ना करें, उस चीज को मैंने किस ढंग से लिखा वो कॉपी ना करें। समझ गए? किसी ने मूवी बनाई, अब मूवी में हो सकता है कि स्टोरी तो कोई रियल लाइफ स्टोरी होगी या कोई ग्रंथ होगा, रामायण बनाएगा तो वो तो वैसी है, उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो वो क्या चाहता है? कॉपी ना हो। वो चाहता है मैंने जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, उसकी कॉपी ना हो। ठीक है? लिरिक्स है गाने के, तो मैंने जिस तरीके से लिखे हैं या जिस तरीके से गाया है, कंपोजिशन है, उसकी कॉपी ना हो। तो जो गाने, मूवीज, वीडियोज, बुक्स, इन सब के लिए क्या लिया जाता है? कॉपीराइट। ठीक है? कि जैसा हमने प्रेजेंट किया वैसा नहीं करेंगे। आप अलग वे में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद बात करें हम पेटेंट की। पेटेंट इज बेसिकली फॉर प्रोसेस। पेटेंट किसके लिए है? प्रोसेस के लिए है। आप किसी प्रोसेस के लिए पेटेंट करवा लेते हैं। इट मीन्स आपने कोई फॉर्मूला बनाया, कोई रेसिपी है, आपका खाना बनाने की रेसिपी है, कोई डिश बनाता है ना कोई, तो वो पेटेंट हो गई। जैसे मैकडोनल्ड्स अपनी रेसिपी है तो वो उसका पेटेंट ले रखा है उसने सब। ठीक है? तो हर आदमी ने अपने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट ले रखा है ताकि आप उस चीज को उसी तरीके से नहीं बना पाओ, वरना तो क्या होगा कि आपने उसको देखा, एक पीस लेके आए, देखा कैसे बना रहा है और फिर आप ऐसे बनाने लग गए, तो वो सेम वो तरीका आप फॉलो नहीं करें। अब चाय बना रहा है कोई, तो चाय तो अलग अलग तरीके से बनती है, पर इंग्रेडिएंट्स तो वही है ना। तो फिर तो आप कह देंगे सर इसने मेरे जैसी चाय बना ली, ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई। तो प्रोसेस वो फॉलो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इट्स फॉर प्रोसेस। तो आप जितने भी एडवेंचर्स, ये होता है ना, इन्वेंशंस करते हैं, तो इन्वेंशन में क्या होता है? प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर कि हाँ सर ये इसमें ये मिलाएंगे, ऐसा करेंगे तो ये होगा रिएक्शन, तो उसका पेटेंट हो जाता है। समझ गए? एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज फॉर नेम एंड लोगो। ठीक है? ट्रेडमार्क इज फॉर नेम और लोगो, कि आप उस नाम का, किसी नाम का आप ट्रेडमार्क कराते हैं। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस ने अपने नाम का ट्रेडमार्क करवाया। ठीक है? तो अब आप उस काम को नहीं कर सकते। पर सर ये तो टिपिकल नहीं हो गया कि अगर मैंने एक, जैसे मैंने अभी वंस स्मार्ट क्लासेस का पेटेंट वो करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, तो सर अब कोई भी वंस स्मार्ट क्लासेस यूज नहीं कर सकता जिंदगी दुनिया में, चाहे वो कुछ और ही क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो कुछ और भी कर रहा हो। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज होती है। ठीक है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे क्लास 40, 44, 45 तक होती है कैटेगरी। तो उसमें ये है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस क्लास में कोई नहीं कर सकता वो काम, दूसरी क्लास में कर सकता है। क्लास का मतलब कैटेगरी से है यहाँ पे। समझ गए? तो मैंने वंस स्मार्ट क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है? वो फैक्ट्री लगा सकता है वंस स्मार्ट के नाम से, कोई नहीं रोकेगा उसको। ठीक है? वो टेलीकॉम चला सकता है, वो दूसरे काम कर सकता है। समझ गए? तो आज आप भी रिलायंस के नाम से काम कर सकते हैं, पर वो काम नहीं कर सकते जो ऑलरेडी उन्होंने किसी और क्लास में ले रखे हैं। समझ गए? उसके अलावा क्लास में आप कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क नाम और लोगों के लिए होता है, सेम लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये है इन तीनों वर्ड्स का मतलब।